शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु कया पतन सबकी भई तुम जग गई कई बार एक यजर शत पुरुष हहीं सोई रंग करार। तो दरिया साहब कहते हैं संतोष है कि सबका शरीर छूट गया, किसी का शरीर अचल नहीं रहा और तुम भी अनेकों बार जन्मे और मरे, आए और चले गए। केवल एक अजर अमर केवल साहब हैं, उन्हीं का रंग जो है करार है, वो कभी मिटते नहीं हैं, जैसा है वैसा ही रहते। करहु भक्ति जीवन है थोड़ा, मानहु शब्द का सुन मोरा। बिना भक्ति कछु काम न आवे, जन्म जन्म ऐसे जहरावे। अब सतगुरु कहते हैं सभी जीवों से कि भाई ये जीवन बहुत कम है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तुम भक्ति करो, मेरे शब्द को मानो जो मैं कह रहा हूँ। भक्ति बिना कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कोई काम नहीं आवेगा संसार का। ऐसे ही जन्म जन्मार्थ तक तुम जहड़ाते रहोगे, ठगते रहोगे, ठगाते रहोगे। जे श्री जाय तन मन ज्ञान, सेप्ते करहु निश दिन व्याख्यान। जिस ब्रह्म ने यश तन मन और ज्ञान दिया है, ऐसा शरीर सिर रचना किया और ज्ञान तुमको दिया, उनका गुणगान रातों दिन करते रहो। तन के छूट ठवर करी लीजे, प्रेम भक्ति निश्चय दिल दीजे। निर्मल ज्ञान बोझहु चित लाई, जाते यावागमन मिटाई। कहते हैं कि ऐसा जुक्ति लगाओ, ऐसा उपाय करो कि शरीर छूटने के बाद तुमको अस्थाई जगह मिल जाए। ऐसा उपाय कर लो, अपना जगह बना लो। इसलिए इसके लिए प्रेम से साहब का भक्ति करो, अडिग हो करके साहब का भक्ति करो। शुद्ध ज्ञान जो है, जिसमें किसी तरह का मैल नहीं है, उसको चित्त लगा करके सुनो। मैं जो कह रहा हूँ निर्मल ज्ञान है, इससे आवागमन मिट जाएगा, जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाएगा। करहु भक्ति भरम सब डारी, कर्म काल निश्चय सब झारी। माया मोह बंधु सुत नारी, काटहु बेरी सब जगत पुकारी। कहते हैं कि सारे भरमों को त्याग करके भक्ति करो। जाति पाति धन संपत्ति संसार की जो चाहना है सब भ्रम है, यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसको त्याग करके भक्ति करो। जो काल का जो कर्म है फंसाने वाला, उसको त्याग दो। ये संसार, मायावी संसार का जो मोह है, मोहब्बत है, भाई और लड़का और मर्द औरत का, यह बंधन है। इसको पुकार करके त्याग दो, काट दो। इस बेड़ी में फंसो मत। माया विदेह हाथ नहीं आवे, शीश पटक के सभे न जावे।
जैसे दर्पण झाई देखावे, बिरला जन कोई बारख पावे। माया का रूप नहीं है, बिना स्वरूप का है। वह पकड़ में नहीं आती है, कोई नहीं पकड़ सकता। जैसे सिमर का सुगा शीश पटक करके पछता कर रह जाता है, उसी तरह से जो माया को पकड़ना चाहेगा, माया में लिप्त रहेगा, उसी तरह से पछताएगा। जिस तरह से शीशा में फोटो दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से माया जो है यह प्रतिबिंब है जो दिखाई देता है। माया का संसार फोटो है। इस बात को कोई बिरला समझता है, सबके समझ में नहीं आएगा। जैसे चित्र लिखे बहु भांति, देखत हित लागे चहुभांति। अहे विधि हाथ नहीं आवे, लालच करके सभे तरसावे। जैसे पुस्तक पर खूब बढ़िया बढ़िया चित्र सजा करके बना दिया गया है, देखने पर बहुत प्रिय लगता है। जितनी लाइनें बनी रहती हैं सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। वैसे ही माया का संसार देखने में बहुत अच्छा है, प्रिय है, लुभावना है, लेकिन है फोटो, उसका रूप नहीं है, कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे परछाई पकड़ में नहीं आती, उसी तरह से ही मायावी संसार कोई चाहे कि पकड़ कर हमेशा के लिए रख ले, नहीं रहेगा, छोड़ कर जाना है। इसलिए ये फोटो लालच करके सभे तरसावे, यानी इसके लालच में पड़ करके सभी लोग लालच तरसते हैं। चिन्हु सत सुकृत चित लाए, जिन्हि मुक्ति पदार्थ भेद बताई। जिन्हि यह जीव के मूल बताए, ताशो प्रेम सुरति लौलाई। कहते हैं कि ध्यान लगा करके सत ब्रह्म परमात्मा और सुकृत सतगुरु को पहचान करो, चिन्हो। जो इस संसार में आ करके मुक्ति का भेद बताया, जिसने जीव के जड़ को बताया, जीव के मूल को बताया, उनसे तुम प्रेम करो और सूरत लगाओ, उनका ध्यान करो। ताके खोजहु ज्ञानी, जो सबके हाहि मोर। डार पात सब छोड़ी के, गहो पेड़ यश थोर। हे ज्ञानी, उसकी खोज करो, उसका सुमिरन भजन करो, जो सबका मूल है, सबका केंद्र है। ये डार पात जो है, जिसे कहा गया है कि अक्षय वृक्ष है, पुरुष है, निरंजन वा की डार, त्रिदेव शाखा भय पत्र हुआ संसार। तो सबका मूल अक्षय वृक्ष परमात्मा है, उनका खोज करो, उनका सुमिरन ध्यान करो। और बाकी सब डार पात हैं, पत्ते हैं। तुम मूल पेड़ को धारण करो, सबके जड़ को। अधम मध्यम उत्तम मूला, पाखंड कर्म काल समतोला। छव दर्शन छान बे पाखंडा, तामे जगत भोला नवखंडा। सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पामर, विषयी और मुमुक्षु। पामर को अधम कहा जाता है
अधम वह है कि जो 84 लाख योनि से मानुष में आया है, केवल भोजन करता है, 6 कर्म सिर्फ करता है। भोजन करना, पचाना, मैथुन करना, डरना, सोना और अपने वस्तु से प्रेम करना, यही 6 कर्म है। धर्म कर्म से उसको कुछ नहीं मतलब है। उसको वह अधम पुरुष है, पामर कहते हैं। विषयी वह है जो अधम लोगों से उठ करके कुछ आगे अपने साज बाज बने, संसारिक सुख सुविधा का जो संपर्क करता है, सारे वस्तुओं को, श्रृंगारिक वस्तुओं को सजाता है, बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, बढ़िया बढ़िया अपना रहने सहने के लिए व्यवस्था करता है, वो भी आत्मा और परमात्मा से शून्य, उसको मध्यम कहा जाता है। उत्तम पुरुष वह है जो मूल को जानता है, मुमुक्षु जिसको कहते हैं, जो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए रातों दिन परिश्रम करता है, भक्ति कर्म करता है, परमार्थ करता है और जीते जी मुक्ति के तरफ जाता है, बंधन से रहित होना चाहता है, वह उत्तम पुरुष है। तो 3 प्रकार के लोग हैं, उनमें से उत्तम पुरुष श्रेष्ठ है। ये संसार में उत्तम पुरुष का काम लोग नहीं करते हैं, मानव का शरीर धारण करके पाखंड वाला कर्म करते हैं, ठगबाजी करते हैं, जो काल जो है उनको पकड़ लेता है। संसार में 6 दर्शन, 96 पाखंड है। 6 दर्शन क्या है? अग्नि, पवन, पानी, चांद, सूरज, धरती, इसकी लोग पूजा करते हैं, यही 6 दर्शन कहलाता है। और 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 शेख बखान, जंगम 18, बौद्ध 18, 24 सेवढ़ा जान, यही 96 प्रकार का मत है जो पाखंडी, सब पाखंडी है। इसी में 96 मत में जो पाखंड पूर्ण मत है, पाखंड का काम करते हैं, ठगबाजी का, इसी में सारा जगत, 7 दीप 9 खंड के मनुष्य जो है फंसे हुए हैं। 6 गुरु 6 घर 6 उपदेशा, गुरु घर एक भेद विश्वासा, पाखंड 96 कांध जनेऊ, पाखंड कर्म पूजा ही सब देव। जगत में 6 गुरुए हैं, जोगी, जंगम, शेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश, और 6वें कहे ब्राह्मण, 6 गुरु 6 उपदेश। यही जोगी, जंगम, शेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश यानी मुसलमानी फकीर, सूफी संत और ब्राह्मण, ये 6 गुरु कहलाते हैं। और 6 स्थान का भेद 6 जगह पहुंचाते हैं और 6 वस्तु का उपदेश करते हैं। कोई अग्नि की पूजा करवाता है, कोई पानी की पूजा करवाता है, कोई वायु की पूजा करता है, कोई धरती की पूजा करता है, कोई चांद की पूजता है, कोई सूर्य की उपासना करता है। तो यही 6 गुरु हैं और 6 उपदेश बतलाते हैं।
अब सतगुरु कहते हैं कि गुरु का वास्तविक जो जगह है, स्थान है, केवल एक है जहाँ जाने से इसको मुक्ति सुख मिलता है। उसका भेद जान करके, उस पर विश्वास करके भक्ति करेगा तो उस घर को पहुँच जाएगा। पाखंड छानबी कांध जनेऊ, पाखंड कर्म पूजहि सब देव, अग्नि पवन पानी प्रकाशा, चाँद सूरज धरती निजुवास। छानबेर चौआ का जनेऊ लोग कांध पर डालते हैं, पहनते हैं, और ये ठगबाजी करते हैं, पाखंड का कर्म करते हैं। अब सारे देवी देवताओं का लोग पूजा करवाते हैं और करते हैं। अग्नि पवन पानी चाँद सूर्य धरती, ये संसार में यही 6 दर्शन, इसी के पीछे सारा संसार लगा हुआ है। और पाखंड के कर्म में सभी लोग जूझे हुए हैं, उसी पर जरते मरते हैं। 6 दर्शन सब कोई गावे, अगम भेद बिरला कोई पावे, अगम भेद बूझहु रे ज्ञानी, 6 के जुगहु मुक्ति के खानी। यानी सभी मनुष्य 6वें दर्शन का गुणगान करते हैं। जो परमात्मा यगम पुरुष हैं उनका भेद को कोई नहीं पाता है, कोई बतलाने वाला नहीं मिलता है। तब कहते हैं कि अय ज्ञानी, तुम अगम पुरुष के भेद को बूझो, समझो, और 6 दर्शनों को त्याग करके, 6 की पूजा को छोड़ करके जिस शब्द से मुक्ति प्राप्त होगा उसकी सुमिरन करो। ये सब यगम पुरुष को छाया, जुक्ति जुक्ति सब जगत बनाया, जोगी जागी जुग बखाना, पाखंड कर्म सब बड़ही पुराना। ये 6 दर्शन जिसकी पूजा लोग करते हैं वह अगम पुरुष के द्वारा बनाया गया है। जैसा जहाँ जिसकी जरूरत था वैसा युक्ति लगाकर सारे जगत का वो निर्माण किया। जोगी लोग जोग में जागते हैं, योग करते हैं या उसी का वर्णन करते हैं। पंडित लोग पाखंड कर्म सब करते हैं और पुराण पढ़ते हैं, संसार को सुनाते हैं। जुक्ति जाने तो जोगी होए, चेतन ब्रह्म सदा है सोई, तन समारी जुक्ति जो राधे, मन के चिन्नी मूल के साथ। अगर असल जुक्ति जिसको मालूम है योग का तो वही जोगी होता है। जिसको असल युक्ति नहीं मालूम है योग नहीं कर सकता, न जोगी होगा। वह असल युक्ति क्या है कि हमेशा अपने आत्मा में चैतन्य अवस्था में रहता है, कभी बेसुध नहीं होता, मूर्छित कभी नहीं होता, हमेशा ज्ञान में वो जागृत रहता है, ब्रह्म के नाम में हमेशा लीन रहता है, वही चेतन ब्रह्म है। अपने शरीर को गलत कर्मों से संभालते हुए जो आराधना करता है, पूजा करता है, उपासना करता है भगवान साहब की, मन को छीन करके और मूल नाम की साधना करता है, वही जोगी है।
कायाग्र दृष्टि लवलावे, गगन सुरति अगम के धावे। ब्रह्म दृढ़ायहु जियारा, बरे ज्योति तहाँ निर्मल सारा। शरीर के अग्रभाग में जो नयन का झरोखा है, वहाँ दृष्टि का स्थान है, उसी जगह पर सूरत लगावे हैं। और जब सूरत दृढ़ होकर के लगाएगा तो प्रकाश हो जाएगा और सूरत उसका आगे बढ़ेगी, परमात्मा के तरफ जाने लगेगी और उसके अंदर ज्ञान की निर्मल ज्योति प्रकाशित हो जाएगी, बढ़ने लगेगी।